हमारे मुल्कों से आ रही है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है और हमें ही नहीं दे रहे। आपके ले ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती, वो भी तो हमारा है मुसलमानों का। तो जय श्री राम सभी भाइयों का आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब मीम पे, जहां आपको अजब गजब मीम देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख देना। मिलिए हमारे इंटरनेट के सबसे बड़े फैक्ट चेकर ध्रुव राठी से, जो दूसरों को तो ज्ञान देते हैं पर खुद फेक न्यूज फैलाने में मास्टर हैं। अभी कल ही इन्होंने बंगाल इलेक्शन का एक वीडियो शेयर किया और कहा कि बीजेपी वाले आग लगा रहे हैं। लेकिन सच क्या निकला? वो वीडियो तो पिछले महीने अप्रैल का था, जिसका चुनाव से कोई लेना देना था ही नहीं। याद है 2022 का बंगाल, जब चुनाव के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सरेआम कत्लेआम मचाया था, महिलाओं के साथ रेप हुआ और बीजेपी वर्कर्स की हत्या की गई थी। तब इसी ध्रुव राठी ने कहा था कि मैं ये सब दिखा के हेट क्यों फैलाऊं। आप कुछ ऐसा शेयर करेंगे तो उसको देखने वाला इंसान, उसको पढ़ने वाला इंसान, क्या उसके अंदर नफरत जागेगी? लेकिन आज जब बंगाल में वायलेंस जीरो है तो ये जनाब एक फेक वीडियो डालकर झूठ फैला रहे हैं। मतलब जब सच में वायलेंस होता है तो इन्हें शांति याद आती है और जब शांति होती है तो ये झूठ बोलकर आग लगाते हैं। ये पहली बार नहीं है, कभी मुसलमानों को वोट नहीं देने की झूठ खबर फैलाते हैं तो कभी ईवीएम ओटीपी वाली फेक न्यूज को हवा देते हैं। जब पुलिस एक्शन की बात आती है तो डिक्टेटरशिप का रोना रोते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो चुपचाप वीडियो डिलीट करके भाग जाते हैं। जो लोग इन्हें मसीहा मानते हैं ना, उन्हें अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है बल्कि एक प्रोपेगेंडा मशीन है। अगली बार कोई आपके सामने ध्रुव राठी का नाम लेना तो उसी वीडियो जरूर दिखा देना कि कैसे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के असली प्रोफेसर बने बैठे हैं। देखते हैं ये लोग किसको वोट। 10 वोटिंग कम से कम करवाइए। यहाँ पे वोटिंग हो रही है, ये बच्चे वोट कर रहे हैं और इमेजिन करिए ये पूरा का पूरा ईवीएम मशीन इन बच्चों ने बनाया हुआ है। बच्चों ने वोट दिया है, अब ये क्लिक करेंगे और वोट डिक्लेयर करते हैं। क्या हुआ? यहाँ पे बीजेपी जीत गई है। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, डिप्रेशन मेरे को क्या 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 हुआ दीदी? मेरे को लात मारा। सच में दीदी? हैं? अगर ये बात सत्य है तो रियल के अंदर बहुत गलत हुआ है। लेकिन एक मिनट, आपने कुछ दिन पहले बोला था कि रात के अंदर बंगाल की महिलाओं को 8 बजे बाद में घर से बाहर नहीं निकलना है। ये देखो, The girl child at night time they should not be allowed to come out in the outside. तो फिर आप काहे को निकले घर से बाहर? क्या लेने गए थे इतनी रात को? लड़ने की बात कर रही है, लड़ने की? हाँ। ममता बनर्जी की तबीयत लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। देख लो बेचारी के कितने पीछे पड़ गए आप लोग। बीपी शुगर सब कुछ लो हो गया है। मार के मानोगे दीदी को आप लोग? सूरत में था पूरे दिन। सूरत के बारे में मैं गारंटी ले रहा हूँ, सूरत में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। नगर निगम इस बार नहीं पड़ेगी तुमको, बीजेपी वालों समझ लो, इस बार वोट नहीं पड़ेगी। इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है, लोगों की पार्टी आ गई। चल देख, आराम से देख। देख देख देख। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। बधाई हो आपको भी। टीएमसी के गुंडों ने शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर जान ले ली। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़। ध्रुव भाई, केरला में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं कांग्रेस के जीतने के बाद। बंगाल में कम से कम बीजेपी के तो झंडे लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान के तो नहीं। आप केरला पर वीडियो क्यों नहीं बनाते? ओ आप चमचे तो हो। और देखो, इन संस्कारी सनातनी लोगों ने औरतों की रिस्पेक्ट करनी भी शुरू कर दी है। तुम्हारी रिस्पेक्ट कहाँ मर गई थी जब 85 साल की बूढ़ी औरत को टीएमसी के गुंडों ने जान से मारा था, जब 2021 में ममता बनर्जी की सरकार बनी थी। इस बूढ़ी औरत का गुनाह सिर्फ ये था कि इनका बेटा बीजेपी के लिए काम करता था। ये सब तो छोड़ो, बच्चे भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गए।
क्यों ना हो शामिल। ये देख वीडियो 2021 की है, जब छोटे छोटे मुस्लिमों के बच्चे बीजेपी वर्करों के घर में घुसकर मार रहे थे। तुम उस टाइम मर गया था। ये सब देखकर हैरान तो नहीं हो रहे ना अब? नहीं भाई, हम हैरान नहीं है। हमें पता है तुम्हारी दोगलापंथी के बारे में। हमें पता है जब बंगाल में बीजेपी चुनाव जीतेगी तो तुम्हारा वीडियो जरूर आएगा बंगाल पर। इसको मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरा वीडियो बैन हो जाएगा। ये चाटने में इतना एक्सपर्ट हो चुका है। जब 2021 में ममता बनर्जी की सरकार बनी थी तो न जाने कितने हिंदुओं को मारा गया था, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था टीएमसी गुंडों के द्वारा। तब इससे एक भी वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन जैसे ही बंगाल में बीजेपी चुनाव जीती उसके अगले ही दिन इसका वीडियो आ गया। बंगाल में इसे बुरे दिन दिखने लगे। 15 साल से इसके हिसाब से बंगाल विकास कर रहा था ममता बनर्जी के राज में। बैठो बेरोजगारी को बादशाह रे कैसे घरवाले के दम पे चलेगो सदा। वो तो लगे तो कोई रिश्ता भी ना आएगा अब। अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। সবার আগে সবুজ আবির খেলা হবে আর 4 তারিখে ডিজে বাজবে। 4 তারিখে ডিজে বাজবে। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे 2 बटन खोल के ऐसे चल रहा हूँ। अच्छा। नरेंद्र मोदी के राज में भाई, और कांग्रेस की राज थी तो ऐसे चल रहा था, ऐसे छुप के चलना पड़ता था। अब अगर मेरी एक टांग भी टूट गई ना तो भी ऐसे ऐसे करके ना नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। अच्छा, यस। टांग टूट जाएगी तब भी जो है लंगड़ा के जाएंगे। टूट जाएगी, अगर दिखाई नहीं देगा तो भी भाजपा को वोट दूंगा। अच्छा, हाँ यस। महंगाई कुछ भी हो जाए, अगर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कोई भाजपा को वोट देने के लिए मना कर रहा है तो आत्महत्या कर लूंगा।